हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में बिहार एसएससी कार्यालय परिचारिका भर्ती 2025 के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 10। इसकी पिछले वीडियो हम सेट नंबर 9 पढ़ चुके हैं। अगर आप जो हैं 1 से 9 तक सेट नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। यह जो है जीके जीएस एवं हिंदी, यह जो है बिहार एसएससी कार्यालय परिचारिका के लिए भी साबित हो सकता है। इसके अलावा है बिहार जीविका के भी लिए हैं, बीपीएससी एडीओ के लिए भी है। बीपीएससी एडीओ में भी 70 प्रश्न जो हैं हिंदी पूछा जाता है। और बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए भी जीके जीएस अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जीके जीएस देखते चलिएगा। यह जो है एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा, जिसमें से 31वां प्रश्न क्या है तो महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, वह कहाँ दिया गया था? तो याद रखिएगा, सारनाथ में। कहाँ तो सारनाथ। और सारनाथ आप जानते हैं कि कहाँ पड़ता है तो उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी भी कहाँ तो उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भगवान बुद्ध का जन्म कौन से देश में हुआ था तो नेपाल में हुआ था, नेपाल में। लेकिन पूछे जाए कि कब हुआ है तो बताइएगा 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध जो हैं 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। और 35 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध को फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के निकट जो है भगवान बुद्ध को पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुआ था 483 ईस्वी में, 483 ईस्वी में लगभग 80 वर्ष की अवस्था में। भगवान बुद्ध को अर्थात बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण। अगर पूछा जाए भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है तो कुशीनगर में। कहाँ तो कुशीनगर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 क्या तो पंचतंत्र किसने लिखा है? पंचतंत्र जो है किसने लिखा है तो बताइएगा विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ है? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो कहाँ शुरू हुआ है तो महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। कहाँ तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 34। महामाना के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय को। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर पूछा जाए कि मदन मोहन मालवीय का जन्म कब हुआ है तो 25 दिसंबर 1861 को हुआ था। इनका निधन जो है अर्थात भारत सरकार द्वारा 24 दिसंबर, क्या बोले हैं, भारत सरकार द्वारा 24 दिसंबर 2014 को इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मरणों उपरांत। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा क्या है तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ प्रारंभ किया? महात्मा गांधी जो थे दांडी यात्रा कहाँ प्रारंभ किए थे? तो याद रखिएगा साबरमती में। कहाँ तो साबरमती से, साबरमती आश्रम से। ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन पूछा जाए कि दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ है तो 12 मार्च 1930 को 78 सहयोगियों के साथ यह प्रारंभ किया गया था। यह लगभग 241 मील तक महात्मा गांधी जो हैं पैदल यात्रा की थी। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। इसका जो कालखंड है 21 जून, सी राजगोपालचारी का कालखंड 21 जून 1948 से 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक रहा है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है तो क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा पाकिस्तान नाम किसने दिया है? पाकिस्तान जो है नाम किसने दिया है? तो यह जो दिया था चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर डी होगा।
आगे देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। लेनिन का जो था उत्तराधिकारी कौन था, तो स्टालिन था। कौन था, स्टालिन था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। लेनिन की मृत्यु कब हुआ, तो लेनिन का मृत्यु 1924 में, जबकि जन्म पूछेगा तो 1883 में लेनिन का जन्म हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 क्या है, तो अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका की स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया है। उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया है, तो सामान्य बुद्धि वाले को, सामान्य बुद्धि वाले को। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर पूछा जाए कि अमेरिकी क्रांति कब हुआ है, तो अमेरिकी क्रांति 1776 में हुआ, 1776 में। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, कार्ल मार्क्स कौन थे। कार्ल मार्क्स कौन थे, तो जर्मन चिंतक थे, जर्मन चिंतक थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, तो सूर्य का कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है, तो हाइड्रोजन रहता है। हाइड्रोजन रहता है कितना परसेंट, तो 71% रहता है, 71%। जबकि हीलियम, जबकि पूछा है हाइड्रोजन, क्या, तो हाइड्रोजन 71% रहता है। देखिएगा, जबकि हीलियम क्या बोले हैं, हीलियम कितना रहता है, तो 26.2% रहता है, 26.2%। बाकी अन्य तत्व रहता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 42 जो है, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो क्यूबा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये होगा। अगर पूछा जाए चिली जो है, क्या बोले हैं, चिली जो है तांबा उत्पादन में प्रथम है। तांबा उत्पादन में प्रथम कौन है, तो चिली ही। जूट कौमा दूध उत्पादन में, जूट और दूध उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है, तो अपना भारत है। हवाना उत्पादन में प्रथम कौन है, सॉरी श्रृंगार उत्पादन में, गलती हो गया, क्या बोले हैं, श्रृंगार उत्पादन में प्रथम कौन है, तो हवाना है। श्रृंगार उत्पादन में प्रथम स्थान कौन रखता है, तो हवाना है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। भारत में जो है सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो असम में पाए जाते हैं। कहाँ, तो असम में। ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 44 जो है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वो होती हैं, तो 44 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, कपास जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती हैं। ऑप्शन नंबर 44 का जो होगा धान होती है। धान सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है पश्चिम बंगाल, और तीसरा जो है पंजाब है। कौन है, तो पंजाब है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, तो निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला निकाला जाता है। भारत के कौन से राज्य से सबसे ज़्यादा कोयला निकाला जाता है, तो झारखंड से। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। यह जो है कोयला जो निकाला जाता है गोंडवाना समूह के रहता है। कोयला किस चट्टान से निकलता है, तो गोंडवाना समूह की चट्टानों से निकलता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कोयला उत्पादक के प्रमुख राज्य हो सकते हैं, तो ओडिशा हैं, छत्तीसगढ़ हैं, मध्य प्रदेश हैं, झारखंड है। क्या बोले हैं, ओडिशा हैं, झारखंड हैं। क्या है, ओडिशा हैं, झारखंड है, मध्य प्रदेश हैं, और एक है क्या, तो छत्तीसगढ़ है। क्या, तो छत्तीसगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। भारत का अनुच्छेद जो है 56 किससे संबंधित है, तो भारत के राष्ट्रपति के कार्य प्रावधान से। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। राष्ट्रपति जो है क्षमादान कर सकता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। कितना, तो 5 वर्ष होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, तो
देश में किन राज्यों को पंचायत में खंड स्तर पर माध्यमिक स्तर पर पंचायत का गठन ना करने की छूट या कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख है? तो जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है या कौन सी? तो 42वां संविधान संशोधन। अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है? तो 1976 में। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ है? तो 1978 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या है? तो 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? तो विश्व के किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ है? कौन से देश में सबसे पहले लिखित संविधान लागू हुआ है? तो अमेरिका है। कौन है? तो अमेरिका है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ है? तो आप बताइएगा। 1789 में लागू हुआ था, जबकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50। मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह से, तो विधिक अस्वीकृति ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 कहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 क्या? तो तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि कौन नहीं है? तो 51 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, पशुपालन है। कौन है? तो पशुपालन है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या? तो 8वीं योजना की प्रकृति है। 8वीं योजना की प्रकृति है, तो 52 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। केंद्रीय भूत नियंत्रण की और दिशा निर्देशन की, ऑप्शन नंबर सी 8वीं योजना की प्रकृति थी। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? बैंक नोट प्रेस कहाँ है? तो देवास में है। कहाँ है? तो देवास में। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54 जो है, निम्न में से कौन सी संस्था है जिसे जिला स्तर पर विशेष तौर पर ग्रामीण के लिए बनाई गई है? विशेष तौर पर ग्रामीण के लिए बनाई गई है, तो DRDO है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। इसका गठन जो किया गया है 1980 में किया गया था। 1980 में ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा। 55 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 55, किसी वस्तु का बाजार मांग होता है। किसी वस्तु का बाजार मांग क्या होता है? तो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की मांग वृक्कों का क्षैतिज योग होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा क्या? तो आवृत्ति को मापा जाता है, तो हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है, तो हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा। एक चाबी भरी घड़ी की कमान में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? किस प्रकार की ऊर्जा वो होती हैं? तो स्थित ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। सितारों को टिमटिमाने का क्या कारण है? सितारा जो टिमटिमाते हैं उसका क्या कारण है? तो सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 क्या? तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रॉन के जो है खोजकर्ता कौन है? तो जेम्स चैडविक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। निम्न में से किस अणु या आयन में युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है? तो 60 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी। 60 का क्या होगा? सी O2। क्या बोले हैं? O2 ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर क्या बनाता है? चूने का पानी जो है क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। ऑप्शन नंबर ये होगा।
क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, क्या है, बूटर्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती हैं, क्या प्रयुक्त की जाती हैं, तो एल्कीन प्रयुक्त की जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63, क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, तो किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती हैं, किसमें जो है केंद्रक झिल्ली नहीं होती हैं, तो मोनेरम जो होती हैं केंद्रक झिल्ली नहीं होती हैं, बाकी प्रोटिस्टा, कवक, स्लाइम, मोल्ड में, ये सभी में होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64, कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो 64 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में, क्या होगा, तो यकृत में। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, क्या है, तो पौधों को जल उपलब्ध होता है, पौधों को जो है जल उपलब्ध होता है, तो कोशिका जल से, कोशिका जल से, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है, फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो 66 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर है, कौन है, तो मुजफ्फरपुर है। बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मुजफ्फरपुर जिला है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67, क्या है, तो जगदीशपुर बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व कौन किया था, 1857 क्रांति का नेतृत्व कौन किया था, तो बाबू वीर कुंवर सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी होगा। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु या फांसी कब दी गई थी, तो 26 अप्रैल 1858 को दी गई थी, 1858 को। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, जून 2025 में डॉक्टर मयंक सिंह को द नेशनल ड्रीमिट एंड क्या है नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर अमेरिका का निर्देशक नियुक्त किया गया। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थी, वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थी, तो मिर्जापुर से ही, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, अप्रैल 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की किस सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाई ने सर्वाधिक लाभांश प्रदान की हुए, कौन है, तो CIL है, CIL है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, अप्रैल 2025 में किस राज्य में सारथी चैटबॉट लॉन्च किया गया है, तो यह जो लॉन्च किया गया था वह है अपना हरियाणा है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, गंगा कौन सी संज्ञा है, यहाँ से आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 71 से आ जाता है, क्या, तो हिंदी आ जाता है, तो देखिएगा गंगा कौन सी संज्ञा है, तो गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले को पहचानिए, कौन सा है, तो तुम है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है, तो यमा जो है स्त्रीलिंग नहीं है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, लूट धातु से निर्मित शब्द में कौन सा विशेषण है, तो लुटेरा है, कौन है, लुटेरा है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से आगरा शब्द का पर्यायवाचक शब्द कौन सा नहीं है, आगार का पर्यायवाचक शब्द कौन नहीं है, तो यह जो है धाम नहीं है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, क्या, तो मुद्रिका का पर्यायवाचक शब्द क्या होगा, मुद्रिका का पर्यायवाचक शब्द जो है, क्या, तो अंगूठी है, क्या, तो अंगूठी है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 77, मजदूर को मजदूरी दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, कर्म कारक है, कौन है, तो कर्म कारक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या, तो देखिएगा 78 जो है अंगद का पैर होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा, तो प्रतिज्ञा जिससे
कभी न ढीके, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा क्या, तो लता गीत गा रही है, लता गीत गा रही हैं, इनमें से किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो 79 जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, संगीत भूतकाल, संगीत भूतकाल का। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, तो क्या है, त्रिपुरारी शब्द का संधि विच्छेद, त्रिपुरारी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या है, त्रिपुर प्लस अरि, त्रिपुर प्लस अरि त्रिपुरारी होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81, निर्जल में कौन सी संधि है, निर्जल में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है, कौन संधि, तो विसर्ग संधि है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82 क्या, तो दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए, क्या, तो क्या है, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व व ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी का विलोम क्या होगा, तो विमुख होगा, क्या होगा, तो विमुख होगा। एक मिनट, ऊर्ध्वगामी का पूछा है तो ऊर्ध्वगामी होगा, ऊर्ध्वगामी होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83 क्या, तो अत्यधिक का विलोम क्या होगा, अत्यधिक का विलोम क्या होगा, तो अत्यलप, यत्यलप, ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 84, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, कौन समास है, तो तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 85, बैल ना कूदे कूदे तंगे, बैल ना कूदे कूदे तंगे कहावत का अर्थ क्या है, अर्थात मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो स्वामी के बल पर सेवक का साहस, ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। क्वेश्चन नंबर 86, जहाँ जाए ना सके वाक्यांश के लिए एक शब्द, जहाँ जाए ना सके वहाँ के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आज्ञम होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्तनी सही है, किस शब्द का वर्तनी सही है, तो 87 जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या, तो जयतोषना, जयतोषना। क्वेश्चन नंबर 88 क्या, तो देखिएगा, वह शनिवार के दिन चला गया, वह शनिवार के दिन चला गया, कौन सा विकल्प सही है, हमें चुनना होगा, तो वह जो है वह शनिवार को चला गया, वह शनिवार को चला गया, या क्या, तो वह शनिवार के दिन चला गया, वह शनिवार को चला गया, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 89 क्या, तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है, तो 89 जो होगा, मेरे प्राण निकल गए, मेरे प्राण निकल गए, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, इनमें से तत्सम तत्भव एक शब्द अशुद्ध है, एक शब्द अशुद्ध है, यो कौन है, तो इच्छिका का छाछ, इच्छिका का छाछ, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 91, अंध का तद्भव क्या होगा, अंध का तद्भव क्या होगा, तो 91 जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अंधा होगा, क्या, तो अंधा होगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, अच्छा धान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अच्छा धान में कौन सा उपसर्ग है, तो आ है, क्या, तो आ है। क्वेश्चन नंबर 93, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, तो अधि है, कौन है, तो अधि है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, मिलनसार शब्द में कौन सा पड़ता है, मिलनसार शब्द में कौन सा पड़ता है, तो 94 जो होगा ऑप्शन नंबर डी सार होगा, मिलनसार में कौन सा पड़ते हैं, तो सार हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा, हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सम्मत काल दिया है, सिद्ध सम्मत काल दिया है, तो 95 का ऑप्शन नंबर ये होगा, राहुल साकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या, तो नानक किस काव्य धारा के कवि हैं, नानक जो है किस काव्य धारा के कवि हैं, तो यह जो होगा संत काव्य धारा के। क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो क्या है, प्रिय प्रवासी, प्रिय प्रवासी, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 98 से आप जानते हैं कि 100 तक जो दिया रहता है गद्यांश दिया रहता है, और इसी में जो होता है उसका आंसर भी छुपा रहता है। हम धीरे धीरे ऊपर करते जा रहे हैं, आप
वीडियो भी रोक कर पढ़ लीजिएगा और नीचे जो प्रश्न दिया है आप उसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो को लाइक करते चलिएगा अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 98 क्या, तो लेखक ने शिक्षा के संदर्भ में किस बात को महत्व दिया है। लेखक जो है शिक्षा के संदर्भ में किस बात को महत्व दिया है, तो साधना को दिया है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, दूसरी तरफ शिक्षा का साधना मार्ग है। दूसरी तरफ शिक्षा का साधना मार्ग है, तो पहली तरफ क्या है, तो पहली तरफ क्या है, बाजार की चकाचौंध, सम्मोहन और सपने हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, गद्यांश के अनुसार लोग बाजार को चुनते हैं क्योंकि, गद्यांश के अनुसार लोग बाजार को चुनते हैं क्योंकि बाजार में आकर्षण है, क्योंकि बाजार में आकर्षण है। ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें हम टोटल 70 प्रश्न करवाए हैं। बताइएगा कि 70 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न का जवाब जानते थे, उसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। यह जो वीडियो है बिहार एसएससी कार्यालय परिचारिका के लिए भी हो सकता है, बिहार एसएससी सीजीएल 4 जो जीके जीएस पूछता है उसके भी लिए हो सकता है, बिहार जीविका के भी लिए हैं और बीपीएससी क्या बोले हैं, बीपीएससी एडीओ के लिए भी यह अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वही पैटर्न पर भी आधारित हैं। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।